रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जिससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। हमारे देश के अंदर 4 पाकिस्तानी नेशनल्स बेंगलोर से अरेस्ट किए गए हैं और चारों पाकिस्तानी नेशनल्स ने हिंदू आइडेंटिटी ले रखी थी। कहने का मतलब यह है कि उनके पास जो आईडी थी, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड ऑब्टेन किया था गलत तरीके से, उसमें उन्होंने अपने आप को हिंदू बता के रखा था और पिछले 10 साल से ये भारत में रह रहे थे। और ऐसे कितने लोग हैं जो इल्लीगल वे से भारत में रह रहे हैं, ये अभी हम लोगों को पता भी नहीं है और इसी वजह से आईबी को इस केस में इन्वॉल्व किया गया है। आप ये खबर देख सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स फैमिली अरेस्टेड इन बेंगलुरु फॉर 10 years ऑफ इलीगल स्टे इन इंडिया विद फेक पासपोर्ट्स। हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई पुलिस के द्वारा और उसमें पता चला कि कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स रह रहे हैं और चिंता की बात उसमें यह है कि इन्होंने हिंदू आइडेंटिटी ले रखी थी और साथ ही साथ उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स था। और जितने भी लोग यहाँ से अरेस्ट किए गए हैं वो कराची और लाहौर से थे और इनके नाम है राशिद अली सिद्दीकी, जिन्होंने अपना नाम रखा था शंकर शर्मा और ये कराची के रहने वाले हैं। ऐसे ही अयाशा, जिन्होंने अपना नाम रखा था आशा रानी, जो कि लाहौर की हैं। हनीफ मोहम्मद AKA राम बाबू शर्मा, लाहौर से। रुबीना, इन्होंने अपना नाम रखा था रानी शर्मा, रेसिडेंट ऑफ लाहौर इन पाकिस्तान। इसके अलावा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी किया है कि ऐसे ही इनलीगल वे से कई और लोग भी रह रहे थे और उनकी भी तलाश जारी है। और ये जितने भी एक्यूज्ड हैं इनको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और 10 दिन की कस्टडी में रखा गया है ताकि उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि आखिरकार इसके पीछे चल क्या रहा है। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम है वो भी पुलिस स्टेशन पहुंची ताकि इंफॉर्मेशन गैदर की जा सके कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। और जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की, उसमें पुलिस का ये कहना था कि जो चारों लोगों को अरेस्ट किया गया है दे आर बेसिकली लिंक्ड टू MFI, मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल। क्योंकि ये MFI से लिंक थे इसीलिए पाकिस्तान में इनके साथ प्रताड़ना की जा रही थी। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में MFI को बैन करके रखा है, लेकिन जो राशिद है जिसने अपना नाम बदल के शंकर शर्मा रखा था, ये बेसिकली पहले बांग्लादेश गया था, वहां से वेस्ट बंगाल में एंटर किया एक एजेंट को पैसे देके। उसके बाद ये नई दिल्ली पहुंचते हैं और नई दिल्ली में पहुंचकर उसने अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड बनवाया। उसमें इन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी छुपा के हिंदू नेम्स रखे ताकि वो आगे कोई भी ट्रबल में ना फंसे। और इसके अलावा राशिद ने यह भी बताया कि वो रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा था। और अब जानते हैं ये MFI है क्या और ये पाकिस्तान में बैन क्यों है। मेहदी फाउंडेशन को मशिया फाउंडेशन भी कहते हैं, जो कि 1970s में स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान। और ये जब स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम रियाज गोहर शाही इंटरनेशनल था, क्योंकि जो उनके फाउंडर थे उनका नाम था रियाज अहमद गोहर शाही और ये पाकिस्तानी स्पिरिचुअल रीडर थे। 2002 में इसका नाम MFI रख दिया गया था। और साथ ही साथ MFI ये क्लेम करता है कि उसका प्रेजेंस एशिया के बहुत से देशों में है और साथ ही साथ यूरोप और एशिया में भी है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में जो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं उनके साथ इनकी नहीं बन पाती है। इसी की वजह से इनको बहुत ज्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मेहदी फाउंडेशन कोई भी सवाल खड़ा करता था इस्लाम को लेकर तो वो पाकिस्तान के अंदर एज अ क्राइम माना जाता था। जो MFI के प्रेसिडेंट हैं गोहर शाही, ब्लास्फेमी का केस फाइल किया गया था और साथ ही इनकी बुक्स को पाकिस्तान सरकार ने बैन कर दिया था और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को एंटी टेरर लॉ में डाल दिया गया और कुछ लोगों को यहाँ पे कन्विक्ट किया जा चुका है और 99 years की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ कुछ लोगों को डेथ पेनल्टी भी दी गई है। और जो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान को MFI से वो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ है जो इस्लामिक टीचिंग्स में है। और जो पाकिस्तानी रिलीजियस अथॉरिटीज हैं उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया है MFI पे कि मुस्लिम्स को मिसगाइड करते हैं और जो इस्लामिक की मूलभूत टीचिंग्स है उनकी ये डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को ये सब पसंद नहीं आता और इसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके रखा है। और मिड 2000 में MFI के 5 मेंबर को नेकेड परेड कराई गई थी और उनके ऊपर ब्लास्फेमी की केसेस लगाए गए थे और आज MFI पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं करता है। वहीं भारत ने इस फाउंडेशन को लेकर कुछ अलग तरीके से डील किया है, क्योंकि बहुत सारे MFI के मेंबर्स जिनको पाकिस्तान में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो बांग्लादेश और इंडिया भाग गए। 2007 में 63 पाकिस्तानी MFI मेंबर्स टूरिस्ट वीजा लेके इंडिया आए और जब वो नई दिल्ली पहुंचे तो डायरेक्ट चले गए पाकिस्तानी एम्बेसी और वहां पे वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर केस चलाया कि ये लोग इनलीगल वे से रह रहे हैं, लेकिन 2011 में इनको रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया। इसके बाद ये लोग कनाडा चले गए, कुछ लोग USA चले गए और कुछ यूरोप के कुछ कंट्रीज में। ये जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं इनके ऊपर MFI का ये रिस्पॉन्स आया है कि कोई भी कानून तोड़ता है तो उसको ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ MFI ये भी बोल रही है क्योंकि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत खराब है इसीलिए उन्हें डेस्परेट वे में भारत और बांग्लादेश आना पड़ता है। I have come to know about arrest and we do
डू नॉट सपोर्ट दोस हु ब्रेक द लॉ। और क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए हम भारत की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें दोबारा पाकिस्तान में ना डिपोर्ट करें, और अगर कहीं भारत सरकार उन्हें वापस पाकिस्तान भेजेगी तो वहां पे ये मार दिए जाएंगे। अमजद का कहना है, जो कि इस समय ये यूके में रह रहे हैं, इनके हिसाब से इनको इंडिया में रहने देना चाहिए जब तक इनको किसी और देश में रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिल जाता। तब तक अगर उन्हें भारत शरण दें तो अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि हमारे आइडियाज आइडिया ऑफ इंडिया के साथ मैच करते हैं। ये तो MFI के व्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि ऐसे कितने लोग रह रहे हैं जो इलीगल वे से नकली पासपोर्ट, आधार कार्ड और गवर्नमेंट आइडेंटिटी बनवा लेते हैं, और इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। धन्यवाद।